हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर। तो फ्रेंड्स देखिए, यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे थे आज के, तो बीच में ये कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो कट हो गया था वीडियो। तो उसको हम आगे को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, उसी के आगे उसी क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे थे और कट ऑफ भी हम लोग फाइनली यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखिए 65 तक हमने क्वेश्चन कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखिएगा, नहीं देखा तो अभी तक। उसमें हम लोग ने यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स की यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। तो 66 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डीप क्वेश्चन है अपने आप में, एकदम से तुक्का, यहाँ पर तुक्का वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो इसका जहाँ तक है राइट आंसर हो जाएगा ए या फिर ऑप्शन सी में से, जहाँ तक है क्लोज थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, क्लोज। ठीक है, अपने आप में क्लोज दिखाई दे रहे हैं दोनों, सी, ए या फिर सी में से एक होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसका क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको क्लियर है तो कमेंट जरूर करिएगा कौन सा इसमें राइट होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा 67, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र के निम्न अनुक्रमों में कौन सा एक सही होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए और सी ये भी काफ़ी क्लोज यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन राउरकेला की बात करें तो उड़ीसा की बात होगी, और भिलाई की हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स भिलाई की बात करें, छत्तीसगढ़ की तरफ अगर हम लोग जाएं तो थोड़ा पश्चिमी की ओर जाना पड़ेगा। तो ए जहाँ तक है इसका राइट होना चाहिए अपने आप में। ठीक है, तो इसका ये सही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखिए नेक्स्ट जो है 68 सूची है, फिर भी लगातार वैसे ही प्रश्न, सेम प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और उनसे संबंधित राज्य हैं। तो पहला है तारापुर, बी है कैगा, कुडनकुलम है, और काकरापारा है। ठीक है, तो देखिए कभी कभार प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि काफ़ी इजी हो जाते हैं अपने आप में, लेकिन दिखने में काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए अगर इसकी बात करूँ मैं तो सीधे सीधे एक से ही हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको पता है। ठीक है, तो काकरापारा, तो डी का ए है तो इसका बी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। तो डी गुगेश का संबंध होना चाहिए सीधे सीधे। ठीक है, अगला है, स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। देखिए दो प्रश्न इसी पर आपको बेस्ड दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी थोड़ा सा डीप में यहाँ पर कथन कारण में दिया था शायद उधर। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट दे दिया है सीधा सीधा कहाँ कौन सा राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड। तो सीधे ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए, तो बहुत ईजी यहाँ पर है आज का। 19वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होना चाहिए इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला 72। ठीक है, पेन काम नहीं कर रहा है इसमें सर। 72। ठीक है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जाति की बात कर रहा है के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो आप लोगों ने गौर किया होगा, तो इसका राइट आंसर जहाँ तक है बी हो जाना चाहिए। जहाँ तक है बी और सी में यहाँ पर कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि SC ST की बात हो रही है। तो ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ वो तो 9 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जातियों की बात कर रहा है तो राइट यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है 73, निम्न में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रही है। ठीक है, तो एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य कौन सा ऐसा राज्य है जो 200 से अधिक पदक जीते। तो इसका डी आंसर होना चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित हुआ था। ठीक है, तो जहाँ तक है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है 76, निम्न में से किस जिले में मोस्टमानू मेला आयोजित होता है। तो इसका भी डी हो जाएगा, लगातार डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है 77, निम्न में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है, ये भी थोड़ा सा अभी डाउट की श्रेणी में है, तो इसको बाद में देखेंगे। यदि आपको इसका पता है क्लियर तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न जो है 78,
निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? तो देखिए सी और डी तो होगा नहीं, ठीक है, क्यों आपको बताया, क्योंकि तिब्बत पठार की बात हो रही है, यहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो ए और बी में क्लोज यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ होगा जरूर आपको, क्योंकि सबसे लंबी बात कर रहा है, तो यहाँ पर ए हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है? ठीक है, तो इसकी बात हो रही है, तो इसका राइट होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है, लौटता मानसून की अवधारणा निम्न में से किस ऋतु से संबंधित है? तो इसकी बात हो रही है, लौटते हुए की बात हो रही है, तो बी इसका राइट हो जाना चाहिए सीधा सीधा, ठीक है। अगला है, देखिए, निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र होगा नहीं, सुंदरबन क्षेत्र जहाँ तक है होगा नहीं, तो दो यहाँ पर एलिमिनेट सीधे सीधे हो जाते हैं, बचते हैं ए और बी, ठीक है। तो दक्कन पठार जहाँ तक है इसका राइट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 82, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, लाखा मंडल देहरादून, पांडुकेश्वर चमोली है, बैजनाथ पिथौरागढ़ की बात हो रही है यहाँ पर, गोविशाण की बात हो रही है उधम सिंह नगर, तो ये यहाँ जहाँ तक है ये बिल्कुल भी मैच सी जो है दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? ठीक है, तो केदारनाथ से जो संबंध है इसका भी है, चोराबाड़ी का है, यहाँ पे बासुकी का है, लोखाम का भी होना चाहिए, और शतोपंथ का यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जहाँ तक इसका सी हो जाना चाहिए सीधा सीधा, ठीक है। इसके बाद देखिए 85, गढ़वाल शासकों की निम्न में से देखिए काल क्रमानुसार लगाने को सभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे यहाँ पर देखने को मिल गए थे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर दिया है कौन कौन से होंगे क्रम के अनुसार, तो इसका राइट होना चाहिए अपने आप में, देखिए डी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है, डी तो जहाँ तक है मुझे नहीं लग रहा है इसका होना चाहिए। तो इसमें देखिए जो एकदम क्लोज, थोड़ा सा ये भी अभी कन्फ्यूजन है फिलहाल, आप इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो भी क्रम है उसके अनुसार सही हो जाएगा, तो ए या सी में जहाँ तक क्लोज हो रहा है, ठीक है, ए सी दोनों में से एक में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है, वही है सूची दे रहेगा। चिपको आंदोलन का संबंध आपको पता ही है किससे होना चाहिए, गौरा देवी से ही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद पाणी राखो सत्यनारायण भारती यहाँ पर होना चाहिए सीधा सीधा। बीच बचाओ का आपका विजय जरधारी से संबंधित है, मैती आपको पता ही है कल्याण सिंह रावत, ठीक है। तो यहाँ पर चिपको एक का एक ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए इसका सीधा सीधा। इसके बाद है, कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था बोल रहे हैं, 12 आना बीसी व्यवस्था निम्न में से किस एक से संबंधित होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ तक है भू व्यवस्था होगी जहाँ तक है, ठीक है, अभी फिलहाल ये डाउटफुल है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को स्किप करना चाहिए, इनको जरूर यहाँ पर इस कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना, क्या पता न्यायिक सुधार ना हो, ऐसा कुछ चलता है माइंड के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल ये भी अभी रिजर्व में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भंगाड़ी में युद्ध का उल्लेख हुआ है? आपको पता होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, देखिए इसमें, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विचित्र नाटक ही होना चाहिए इसका जहाँ तक लग रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है, चमोली के भूटिया के संबंध में मैथ व गुणसा से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या है दोनों, ये क्या है क्या ये चीज़, ठीक है, ये पूछ रहा है, बिल्कुल घुमा दिया प्रश्न को, ठीक है। और बार कुछ और वे में इसको पूछा जाता था, लेकिन ये कुछ और वे में पूछ दिया है, बिल्कुल घुमाने के लिए, क्या है, ठीक है ना, निवास स्थान हो जाएगा, सीधा सीधा है, बिल्कुल बेसिक सा है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे 90 प्रश्न में हम लोग पहुँच गए। वसुधारा ताल किस प्रकार का ये बना हुआ है? ठीक है, भूस्खलन झील है, ज्वालामुखी झील है, हिमनद झील है, या फिर घोलीकरण झील है, ठीक है। तो ये काफ़ी विचित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में ही आपको लग रहा है, लेकिन अभी ये डाउटफुल की कैटेगरी में है फिलहाल, ठीक है ना। इसके बाद है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? बोला तो वनराजी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सीधा है एकदम, ठीक है, क्लियर आंसर। इसके बाद है 92, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक और लघु हिमालय से पृथक हो रहा है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम
पर्वत श्रेणी है, तो दोनों ही इसके एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम पूछ रहा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। कितने बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो गए हैं इसमें, है ना। तो इसमें देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने आप में परीक्षा हॉल में काफ़ी। ठीक है ना, तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या की बात हो रही है, तो जहाँ तक है एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें कि हरिद्वार यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक है डी होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद है भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार 2001 और 2011 में जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है। ठीक है, 2001 और 2011 के अनुसार, तो दो आंसर अपने आप में काफ़ी क्लोज हैं, ए आंसर और डी आंसर। ठीक है, तो डी जहाँ तक है राइट हो जाएगा इसका। ये डाटा थोड़ा सा ठीक है पुराना है क्योंकि 2001 वाला है। हाँ, ये कुछ नया प्रश्न देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष बेलाकुची आपदा घटित हुई भाई? ठीक है, किसी को आंसर आता है तो कमेंट जरूर करिएगा कौन सा इसका राइट होगा एकदम से। ठीक है ना, कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट है निम्न पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर बड़ा हो जाएगा पूर्वी पश्चिमी, कुछ बोला है नहीं तो नंदा देवी बोला है, तो तीसरा हो जाएगा, है ना। तो जिनका ये प्रश्न पत्र है यहाँ पर इन्होंने एकदम सही लगा रखा है, सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है 97, दो तीन ही प्रश्न बचे हुए हैं जीएस से रिलेटेड। इसके बाद रीजनिंग का पोर्शन आने वाला है। फूलों की घाटी नंदा देवी जैवमंडली का एक भाग है। ठीक है, नंदा देवी जैवमंडली यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है, बिल्कुल सही है, तो राइट दोनों हो जाएगा। कंफ्यूज लेंथी वे में पूछ दिया इसलिए कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को। अल्मोड़ा नगर डैश नदी के जलागम में स्थित है, ये भी थोड़ा सा क्लोज यहाँ पर कर रहा है कंफ्यूज, क्योंकि सुयाल भी है कोसी भी है ना जहाँ तक है, तो बी इसका हो जाएगा राइट। अल्मोड़ा वाले जितने होंगे सभी को आता होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान बोल रहा, तो लाल कुआं हो जाएगा सीधा सीधा इसका। ठीक है, इसके बाद है पनवाली लिखा है। ठीक है, तो कितने नए जो एस्पिरेंट्स होंगे घूम गए इसको देखिए, पंवाली है वैसे। ठीक है, पंवाली लिखा हुआ थोड़ा सा अजीब सा दिया है। ठीक है, पंवाली कांठा ऐसा ऐसा करके ऐसा। ठीक है, लिखने में ही बच्चे यहाँ पर पढ़ने में कंफ्यूज कर गए कि क्या चीज़ है, तो ये जहाँ तक है बुग्याल हो जाएगा। इसके बाद है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो देखिए भाई इसको तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कैलकुलेशन करके। तो देखते हैं इसमें उस शब्द को चुने जिसका दिए गए शब्दों के बीच समान संबंध है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन देखने को मिले। अस्तबल और फिर बिल दिया है और घोंसला दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्थान है अपने आप पर रहने के। ठीक है, अस्तबल पता ही है आप सभी को, बिल है बर्ड्स का, मतलब कि चिड़िया बिल में रहती है, सॉरी चूहा बिल। ठीक है, घोंसले का संबंध है चिड़िया से, तो इसी प्रकार है माद है ना, माद ये कहीं ये सही लग रहा है ये अपने आप में। अब देखिए नेक्स्ट है, यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे 12 सेकंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति, सीधा सीधा प्रश्न है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय करना था, तो दूरी आपको दिया है 150 और समय दिया है इतना, तो चाल प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो इसको आपने कुछ नहीं करना था, सीधा इसको किससे करोगे आप लोग गुणा इसको। ठीक है, 18/5 से कर देंगे। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो सीधा सीधा 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 3 बार, 5 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 30 बार, ये इससे कटेगा 15 बार। ठीक है, तो 15 तियाँ हो जाएगा 45। तो जहाँ तक इसका आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए अपने आप में, मुझे लग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यदि ए किसी दूरी को 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, 30%, बची हुई शेष दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है, फिर घुमा दिया, ए की औसत चाल क्या है तो ए ही है ना, ए ही कर रहा है, कभी 20 से कर रहा है कभी 70 से कर रहा है, तो कुछ नहीं करना था, बस 20 + 70 अगर कर रहे हैं तो इसको देखते हैं एक बार औसत कैसे निकलता है, आप सभी को पता है, चाल का ही तो पूछ रहा है औसत। ठीक है, तो 90/2 हो जाएगा, 90/2 का मतलब है 45 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए इसका। अब एक से 41 तक सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है भैया। ठीक है, पहले तो इसमें कितने नंबर्स कितने आएंगे, n। ठीक है, n आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, श्रेणी है, आपको विषम संख्याओं की श्रेणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, 1 ऐसे करके 3 5 इस टाइप से डॉट डॉट वहाँ से n फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर जो विषम संख्याओं का योग जो फॉर्मूला है SN = n/2। ठीक है, इस प्रकार से एक पता ही है आपको, a + n-1 × d का फॉर्मूला जो लगेगा उस फॉर्म में यहाँ पर इसका हो जाएगा, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद जो यदि ये भी थोड़ा सा करना पड़ेगा अभी आप लोगों को। नेक्स्ट है चित्र दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि भाई ये इसको दर्शाता है, आयत जो है मेल को दर्शा रहा है। आयत कहाँ है, ठीक है ये है, ये तो वर्ग है, ये मेल को दर्शा रहा है। और वर्ग किसको, शिक्षित वर्ग, एजुकेटेड, ठीक है एजुकेटेड लोगों को दिखा रहा है। त्रिभुज दिखा रहा है आपको शहरी लोगों, यानी कि जो सिटी में रहते हैं शहरी, ठीक है इधर सिटी लिख दिया है यहाँ पे। और वृत्त दिखा रहा है सिविल को, ठीक है सिविल सेवक, ठीक है सी ऐसे लिख देते हैं सी एस। तो बोल रहा है तब वो संख्या जो न ही शिक्षित है, ठीक है शिक्षित यानी कि एजुकेटेड है नहीं भाई, इसको हटा दो, इसको बिल्कुल हटा देना है, वर्ग को, वर्ग में शिक्षित है ना, और न ही शहरी हैं, तो ट्रायंगल वाले को भी हटा ही देना है, यानी कि ये पूरा हट गया, बचा 7, 10 और 6 जो इधर दिख रहे हैं। लेकिन सिविल सेवक पुरुष हैं जरूर, ठीक है सिविल भी है, सॉरी सिविल सेवक भी है और पुरुष हैं, पुरुष वाले ही है। तो भाई ऐसा कौन सा दिख रहा है, ठीक है तो दोनों तो 10 दिख रहा है बीच में एकदम, है ना, तो 10 इसका राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर एकदम हो जा रहा है, ये तो लगातार एकदम इजी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है व्रत ए बी सी है, क्रिकेट को दर्शा रहा है ए, ठीक है ए सी लिख लेंगे। फिर बी जो है हॉकी को दिखा रहा था, सी सॉरी ये क्या है, ये क्रिकेट, हाँ सही है सी फॉर क्रिकेट लिखा है, और ये वॉलीबॉल को दिखा रहा है तो वी लिख देते हैं ऐसे ही करके, ठीक है वाले खिलाड़ी। अब तब उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल सकते हैं परंतु हॉकी हॉकी नहीं खेल सकते। बोल रहा है कि क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों ही खेल सकते हैं, मतलब कि सी भी खेलेंगे ये वाला भी और वॉलीबॉल भी खेलेंगे, ठीक लेकिन हॉकी नहीं खेल रहे। तो जहाँ तक है C7 बच रहा है, यानी कि बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार यहाँ पर 6-7 प्रश्न एकदम से क्लियर दिखाई दे रहे हैं आप लोग। इसके बाद देखिए इसको भी तो करना ही पड़ेगा, जहाँ तक कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन तो कोई नहीं कर पाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके ये भी एकदम राइट आ जाएगा आप लोगों का, देख लेना। प्लस माइनस का अर्थ पूछ रहा है, ए की जगह प्लस रखो, बी की जगह ये रखो, ठीक है। इसके बाद ये है किसी निश्चित भाषा में PNE नेट ये इसका संबंध है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो उस भाषा में हैबिट होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग इसको थोड़ा ट्राई करेंगे तो इसका मतलब कि ये है और इसका संबंध इससे ये है। जहाँ तक इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनली, इसका आंसर हो जाएगा भाई ए, जहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले का भी आंसर जहाँ तक है इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग सी आ जाएगा इसका 12। इसके बाद दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं भाई, आयत गिनने थे, ठीक है। तो कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पता है तो देख लो आप। इसमें कितने हैं, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, ठीक है। तो लंबाई गुणा 9 इधर हो जाएंगे। उसके बाद इधर से गिनेंगे आप लोग तो कम से कम थोड़ा सा काउंट करके ही आप लोग को पता लगेगा, ठीक है। तो काउंट करिएगा आप लोग, 16 आ रहा है आई थिंक, इसका बताना कितना आ रहा है कमेंट करके। इसके बाद दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। यहाँ त्रिभुज बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद छोटे वाले भी बन रहे हैं, छोटे वाले दिखा देता हूँ, अच्छे से नहीं देखे होंगे। ये बन रहा है एक छोटा, ये 2, ये फिर तीसरा, ये चौथा, ये छोटे वाले बन रहे हैं ना। तो ये काउंट करेंगे तो जहाँ तक इसका बी आना चाहिए, कमेंट करना ज़रूर आप लोग। इसके बाद है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका अपने दाएं ओर 4 स्थान खिसकती है तो बाएं ओर से पे 12वें स्थान से किस प्रकार से कहाँ पर उसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 21 लड़कियां हैं और खिसकने की बात कर रहा है बाएं ओर से 12वें स्थान पे, ठीक है। और दाएं का पता नहीं है, ठीक है। तो दाएं का पता नहीं है तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 11 इधर हो जाएगा, और इसमें से 11 आप लोग माइनस करें तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो जहाँ तक इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। इसके बाद फिर से वही वाला है, प्लस माइनस करो आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर जहाँ तक है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा लेंथी वे में पूछे ABCD ये पत्तों का एक खेल है, ये बी से कहता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है लेंथी वे में एलिमिनेट आप लोग कर सकते हो। फाइनली अगर टाइम मिलता है तब इसको कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद है यदि Z=52 है, BAT बैट 46 है, HAT, पहले तो आप लोग को देखना पड़ेगा कैसे ये बोल रहे हैं। ठीक है 26 का दुगना हो गया 52, ठीक है 52 यानी कि दुगना कर दिया। Z 26 से 12 तो दुगना कर दिया 52 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से बैट को भी, बैट का 2 है, B नंबर 2, A का A, और इसका हो जाएगा 20, ठीक है 23 हो जाएगा। तो 23 दूनी करेंगे तो 46 हो जाएगा, है ना। तो वैसे हेड करेंगे तो 58 आ जाएगा जहाँ तक है।
तो इस प्रकार से एकदम लगातार इजी प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, टीचर्स का संबंध कोड कर दिया है, कोडिंग किया है, बुक का कोड क्या हो जाएगा, तो जहाँ तक है सी होना चाहिए। इसके बाद है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इस प्रकार है, ये है, ये है, ये कितना है, तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, इजी है अपने आप में, टोटल कितने यहाँ पर काउंट करना है। इसके बाद है गौरव 20 मीटर डायरेक्शन वाला आ गया है। ठीक है, और ये कितना चलता है, तो जहाँ तक इसका सी होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, देख लेना आप लोग क्या आ रहा है। इसके बाद निम्न श्रेणी का 8वां पद पूछ रहा है। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब कैसे है, सीरीज़ तो देखनी पड़ेगी कैसे जा रही है। हाँ, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 तियाँ 6, 6 का फिर पढ़ेंगे 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54। ठीक है, तो 3 3 में जा रहा है, तो 54 को फिर 3 से करेंगे आप लोग। ठीक है, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16, 162 आ जाएगा। ठीक है, वो 5वां पद आ जाएगा 162। ठीक है, 5वां 162 को फिर आप 3 से करेंगे तो फिर कुछ आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, 3 4 486 आएगा। फिर आप लोग फिर गुणा 3 करेंगे, तो इसी प्रकार से गुणा करते करते 8 में तक पहुँचेंगे आप लोग, तो आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, आ जाएगा आंसर। आप देखना है इसमें से क्या आ रहा है। ठीक है, इसके बाद दिए गए विकल्प जो हैं इनमें से चुनना है आप लोगों को, लुप्त विलुप्त पद जो भी है। तो पहले सीरीज़ देखनी पड़ेगी किस हिसाब से जा रही है, तो इसका भी जहाँ तक है तो डी जहाँ तक है आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दिए गए लुप्त विलुप्त पदों का चयन करना है। फिर से आगे है ABC 6 नंबर का है, DFG 17 है, GLN 36 है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी अपने आप में क्लोज थोड़ा सा ही लग रहा है, ऑप्शन से ही लग रहा है ना। ठीक है, या फिर बी या फिर डी। ठीक है, ये इस प्रकार के आपको करना पड़ेगा। इसके बाद है सम ढूंढना है, कौन सा समुच्चयों की संख्या है, कौन सा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। नहीं आ रहा तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, उस शब्द जोड़ी का चयन करना है जहाँ पर 2 शब्द उसी तरह से संबंधित है जो निम्न शब्द जोड़ी में 2 शब्द संबंधित। तो जैसे पुलिस जो है प्रोटेक्शन के लिए है ना, पुलिस संरक्षण करती है। ठीक है, तो वैसी और क्या हो सकता है, राजा, राज्य, शिक्षक, कक्षा, ये तो होंगे नहीं, शिक्षा तो खैर शिक्षा हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शिक्षा मतलब शिक्षक का संबंध शिक्षा से होगा जहाँ तक लग रहा है, कक्षा से तो लग नहीं रहा। ठीक है, वैसे ही राज्य का संबंध किससे है, राज्य से है, ये भी थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा है ना। चोर का संबंध जेल, चोर तो चोरी कर रहा है ना वैसे तो। ठीक है, तो ये जहाँ तक है मुझे लग नहीं रहा ये होगा। तो बचे हैं जो सी और ए, मंत्री का शासन से है क्या। ठीक है, शासन व्यवस्था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्लोज कन्फ्यूजन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, यदि 1 फरवरी 2004 को मंगल है, और देखना पड़ेगा आपको ये ठीक है, लीप ईयर भी देखना पड़ेगा, है ना, लीप ईयर है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें +1 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक इसका आंसर अपने आप में या फिर संडे आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद है नेक्स्ट, एक चित्र की ओर आपने देखना है, ये रिलेशन वाला आ गया है, हाथ मिलाने वाला आ गया था, हाथ तो आप लोग कर लेते, नहीं तो स्किप करना था, दिए गए विलुप्त करना था आपने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ तक है बी हो जाएगा सर, राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट है 128, तो 6 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि सामान्य पासा है या कैसा पासा है, तो जहाँ तक है ए का फर्स्ट लग रहा है। ठीक है, 129 निम्न श्रेणी विलुप्त श्रेणी में विलुप्त कौन सा रहेगा यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा आपको, या तो गैपिंग में देखना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30, 1 31, 31 दूनी 63 और 1 ये 63 को 2 से गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा 3 6 इसका 12 और 1 फिर ऐड करना पड़ेगा, तो 127 है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं एकदम से बेसिक, जो लेंथी वाले हैं उनको आप लोग स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली दी गई इसमें कुल कितने ट्राइंगल हैं आपको देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, 12 इसमें हो जाएंगे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 12 और 3 फिर देखने को मिलेंगे 15, और ये एक बड़ा वाला भी है 16 और एक 17, तो जहाँ तक है इसका आंसर 17 होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा गणितीय क्षमता के भी हैं, 16 से भाग दिया जाए तो शेष वाला आपको भाग देना पड़ेगा, उसके बाद पता लगेगा, नहीं तो स्किप करना था। इसके बाद है ये थोड़ा सा खंबे पर चढ़ रहा है, इसके बाद है सीट्स पर ये उछलते हुए गया है, स्किप कर सकते हैं आप लोग इसको।
ये भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर ज़रूर बताइएगा क्या आपका है इसमें। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो विषम जंतु भौतिक, ये आपके है ना, ये थोड़ा सा विषम लग रहा है। इसके बाद दो संख्याओं का औसत पी क्यू है। तो ये तो इजी लग रहा है जहाँ तक है, ठीक है ना। यदि एक संख्या पी है तो दूसरी संख्या क्या है, औसत का आपको पता होना चाहिए। योग अपॉन टोटल संख्या है, तो योग अपॉन टोटल संख्या अगर आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक संख्या पी है बोल रहा है, दूसरी संख्या ये है, तो दो ही तो संख्या है। औसत दिया ही है आपको, पी क्यू दे रखा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 पी क्यू, ठीक है। 2 पी क्यू इजिकल्स टू पी प्लस एक्स हो जाएगा। तो पी इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें से पी हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर आ जाएगा 2 क्यू, ये इधर आ जाएगा तो -1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जहाँ तक लग रहा है, हाँ ये लग रहा है, ठीक है ना, यही लग रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इस प्रकार से बेसिक से प्रश्न भी आप लोग करें तो ये अच्छे से हो जा रहे हैं प्रश्न। 5 वर्ष पहले ये बोल रहा है कि इतनी आयु का योग 40 वर्ष था, अब हमारी आयु का अनुपात इतना हो गया है और इनका वर्तमान में, तो इस प्रकार से लग रहा है कि बी इसका होना चाहिए जहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद लुप्त पद देखना है, देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस हिसाब से विश्लेषण करना होगा, उसके बाद ही इसका कमेंट जरूर करेगा आंसर क्या निकला इसका। तो बेसिक प्रश्न आप लोग देखें तो काफ़ी यहाँ पर सीरीज देखिएगा। 198 में क्या, 4 ऐड करने पर 202 आएगा, ठीक है। फिर से 202 में कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे, ठीक है। 4 किया, 9 किया, फिर क्या करेंगे, अब देखिए 2 से ही पता लग जा रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर आएगा 25, यानी कि 25 ऐड कर देंगे। देखते हैं 25 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 252 है कहीं पर, तो है, बिल्कुल है, तो इस प्रकार से। इसके बाद फिर से ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार फिर से ये परस्पर बदलने पर कौन सा होगा, ठीक है। तो परस्पर अगर आप लोग बदलेंगे तो ए ही इसका राइट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा गणितीय क्षमता वाला आ गया, इसको भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है 144 कौन सा है ऐसा संबंध जो मानव पुरुष, पिता, भाई, माता, बहन, तो सब लोग हो सकते हैं, है तो मानव, है ना। तो जहाँ तक है इस प्रकार का संबंध यहाँ देखने को मिल सकता है। इसके बाद है मूल्यांकन करना है निष्कर्षों का, ठीक है। तो काफ़ी सभी कंप्यूटर लैपटॉप है बोल रहा है, सभी कंप्यूटर यहाँ पर क्या है, लैपटॉप है कह रहा है। सभी फ़ोन लैपटॉप हैं क्या, ठीक है। फिर इसके बाद ये फ़ोन कुछ नया आएगा, ठीक है। सभी लैपटॉप, फिर पेन है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्किप कर सकते थे आप लोग, थोड़ा सा टफ लग रहा है तो। इसके बाद है 6 मित्र हैं, ABCDEF है, प्रत्येक अलग अलग भार वाले हैं तथा जो किसी क्रम में नहीं है। आप यदि ये हैं तो ये क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये देखिएगा। तो इसमें से भी ठीक ही था अपने आप में, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं आप लोग अपने आप में। कमेंट जरूर करेगा आंसर का, इसका क्या आपका है, ठीक है। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है, 8 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई। तो पिता या पुत्र की आयु माननी पड़ेगी, अगर पुत्र की x मान रहे हो तो पिता की हो जाएगी 3x, ठीक है। अब 8 वर्ष से पहले जाना पड़ेगा, x -8 करना पड़ेगा इधर, और इधर भी 3x -8 करना पड़ेगा। तो ये कितनी थी बोल रहे, 5 गुना थी बोल रहे, ठीक है। तो इनकी 5 गुना थी ये पुत्र की आयु, इनकी 5 गुना कर देंगे तो करेंगे आप लोग, आ जाएगा आंसर। कमेंट जरूर करिएगा कितना आंसर आ रहा है इसके बाद, ठीक है। ये है डायरेक्शन पूछ रहा है, तो तब C और D के बीच फाइनली डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये भी इजी प्रश्न है अपने आप में, आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, इजी प्रश्न है। इसके बाद है यदि दर्पण में दिखने वाला समय 11:40 बजे है तब वास्तविक समय क्या है। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए C होना चाहिए जहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद ये फाइनली 150 प्रश्न है। तो इस प्रश्न पत्र को देखते हुए कैसा लग रहा है कि काफ़ी इजी वे में पूछा गया है। तो इसकी कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसकी कट ऑफ जहाँ तक है ओवरऑल 150 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें से जो जीएस का पोर्शन है, देखिए जीएस का पोर्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो जीएस 100 का है, 100 में से यहाँ पे आपको 80, ठीक है, 80 कम से कम करने ही थे, ठीक है। मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ अभी।
इसके बाद हमने अभी रीजनिंग देखा था, तो रीजनिंग में भी कम से कम यहाँ पर आराम से आसानी से 35 प्रश्न आराम से बन रहे हैं। तो 35, ठीक है, 32 भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो 80 यहाँ कर लेंगे, अगर ऐड कर लें यहाँ पे तो 2, ठीक है, 2 इधर हो रहा है और ठीक है 112 इधर हो रहा है। तो जहाँ तक है 112 मार्क्स जनरल कट ऑफ, ठीक है। तो 112 जहाँ तक है देखने को 112 या फिर 110 यानी कि 110 के करीब आ सकती है कट ऑफ, ठीक है। 110 से 112 के बीच में यदि आप लोग आ रहे हैं तो सेफ जोन आपका बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई जो होंगे अभ्यर्थी, देखिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जो क्वालिफाई होंगे 113 लगभग पोस्टें हैं, अभी बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग ठीक है लगभग 1600-1700 इतने अभ्यर्थियों का चयन होने वाला है, ठीक है। लगभग 17 से 1800 अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो उसी के सापेक्ष कट ऑफ आपको दिखाई देने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो फाइनली जो अनुमानित कट ऑफ है मैं बता रहा हूँ 110 से 112, ठीक है, हाई रहेगी कट ऑफ। देखिएगा आप लोग, अभी आप लोग कहेंगे ना कि ये कट ऑफ ज़्यादा है या फिर, है ना, तो पिछली बार भी देखी होगी कट ऑफ। तो इस बार का जो क्वेश्चन का जो लेवल है देखने को मिला है, काफ़ी यहाँ पर ईजी वे में मिला है। इसके बाद जो अन्य का जो कैटेगरी होंगी, ठीक है, कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी में बात करें तो 5-5 नंबर आप लोग कम कर लीजिएगा। जैसे कि ओबीसी की बात करें तो 5 नंबर वो कम कर लें, ठीक है ना, -5 कर लें, ओबीसी मान लें, ठीक है ना। ओबीसी अगर देखें तो -5 कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस भी सेम रहेगी, ठीक है, -5, ज़्यादा नहीं, -5। इसके बाद है ना SC ST सेम कट ऑफ जहाँ तक है रहती है, तो -8 से 10, ठीक है, -8 से 10 ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा डिफरेंस। -8 लगभग -8 अगर आप लोग करेंगे तो, है ना। तो अगर 110 जाएगी तो जहाँ तक है 102, 103, ठीक है ना। तो ये रहेगी मतलब कट ऑफ। तो इतने आ रहे हैं तो सेफ जोन आपका निश्चित है कहीं ना कहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।